ग्रेट गुड मॉर्निंग चैंपियन। वापस दोस्तों वापस हम थोड़ा पैसे की बात कर लें, समृद्धि की बात कर लें। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हो मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है संपूर्ण लक्ष्य, जिसे सर श्री ने लिखा हुआ है, जिनका कि आश्रम पूना में है। आप इनकी वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। दोस्तों इस बुक को मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, कल मैं वापस से इस बुक को पढ़ रहा था, तो मैं आपके लिए इस बुक का सिर्फ एक ही पार्ट आपके लिए रीड करूंगा। उसमें से मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा जो कि आर्थिक विकास से रिलेटेड है। यदि आप दोस्तों अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारे फाइनेंशियल ऐसी टिप मिलेगी जिसके बाद आपकी लाइफ में मनी का फ्लो खर्चे से पहले हो जाएगा। आप मनी के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से बेहतर हो जाएगी, मनी की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको पैसा प्यार करने लगेगा और आप पैसे का जो बंधन है दोस्तों उससे छूट जाएंगे। क्योंकि जब तक आप पैसे के बंधन में रहेंगे दोस्तों आपके पास पैसा नहीं आएगा। आप यदि ज्यादा पैसे के बारे में सोचेंगे तभी भी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पैसा कब आता है जब आपके पास पैसे की समझ होती है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न कब होती है, जब आप लक्ष्मी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हो। ये थोड़ी अजीब सी आपको बात लगेगी मगर दोस्तों ये सत्य है। आप मेरे बहुत सारे वीडियो के जरिए मनी की टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। मनी की टेक्निक को अप्लाई करने के बाद आपको अवश्य ही फायदा होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का हम इस बुक का एक चैप्टर मैं आपके सामने पढ़ूंगा जिसे आप ध्यान से सुनते रहिए और एक नोटबुक ले लें, पेन ले लें, उसमें सारे नोट्स बनाइए। तो इसका जो दोस्तों ये चौथा खंड है जो कि आर्थिक विकास से रिलेटेड है। इसमें सर श्री क्या बोलते हैं, समृद्धि का रहस्य। पैसा रास्ता है, लक्ष्य नहीं। पैसा 3 भ्रम, 13 मान्यताएं और 13 नुस्खे। जिस तरह हर इंसान के धर्म की, कर्म की, देश की परिभाषा अलग है, उसी तरह हर एक के लिए पैसे की परिभाषा व समझ भी अलग अलग है। एक किसान से पूछा जाए आपका काम कर्म कैसा चल रहा है, तब वह कहता है इट इज ग्रोइंग, यानी वह बढ़ रहा है। यह किसान की भाषा है। जैसे फूल पौधे बढ़ते हैं वैसे ही यह काम बढ़ रहा है। एक लेखक से पूछा जाए आपका काम कैसा चल रहा है, तो वह कहता है ऑल राइट, क्योंकि यह लेखक की भाषा है। राइट यानी उसे राइटिंग की है तो वह कहता है ऑल राइट ऑल राइट। किसी ज्योतिषी से जो सितारों को देखकर भविष्य बताते हैं उनसे पूछा जाए आपका काम कैसा चल रहा है, उसका जवाब था काफी ऊपर तारों को छू रहा है। किसी इलेक्ट्रिशियन से जो बिजली का काम करता है उससे जब यही सवाल पूछा गया तो वह जवाब देता है काफी लाइट है। जब दर्जी से पूछा गया तो दर्जी कहता है थोड़ा टाइट है और लिफ्टमैन से पूछा गया तो उसका जवाब था बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों ये सब भाषा है, एक एक की भाषा परिभाषा अलग है, इसलिए लोगों के पास पैसे की चर्चा लगातार अपने अपने तरीके से लोग करते रहते हैं। दो व्यापारी मिलते हैं तो वे आपस में व्यापार की बातें कर रहे होते हैं। उनका व्यापार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये यही कहते फिरते हैं कि कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा है, मंदी चल रही है। इस तरह हर तरह व्यापार में मंदी छा रही है। लोगों के विचारों और परिभाषा का असर पैसे पर होता रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपके जो विचार है उसका पैसे पर असर होता है। तो आज से आप पैसों के बारे में नेगेटिव बातें बोलना, नेगेटिव विचारों को इधर उधर फैलाना बंद कर दीजिए दोस्तों। तो आगे हम पढ़ते हैं पैसे के बारे में 13 तरह के भ्रम। तो पैसे के बारे में दोस्तों लेखक बोलते हैं 13 प्रकार के भ्रम है। पहला भ्रम क्या है, पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पैसा सब कुछ है। कुछ लोगों को पैसा सब कुछ लगता है इसलिए वो छिपा कर रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, वे पैसे को ही ईश्वर समझते हैं। उनके लिए रिश्ते नातों का कोई मोल नहीं होता। तो दोस्तों ये एक भ्रम है। दूसरा, पैसे को कुछ भी नहीं मानते। कुछ लोग होते हैं पैसे कुछ भी समझते नहीं है। कुछ लोग पैसों को कुछ भी नहीं समझते और मिट्टी समझकर उड़ाते रहते हैं। ये लोग लापरवाह और नासमझ होते हैं। इन्होंने कभी भी पैसे पर मन नहीं किया होता है। जैसे एक इंसान ने एक भिखारी को कहा यह 100 रुपये लो और बताओ कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। भिखारी ने कहा पहले मैं भी बहुत अमीर था और आपकी ही तरह दूसरों से सवाल पूछकर पैसे दिया करता था। इस तरह वह इंसान पैसे को उड़ा रहा है, फिजूल खर्ची कर रहा है। तीसरी जो बात है दोस्तों वो है पैसों से दूर भागते हैं। कुछ लोग पैसों को सांप समझकर उनसे दूर भागते हैं।
पैसे के बारे में गलत मान्यता रखते हैं। इस वजह से पैसा उनके लिए शैतान होता है। पैसों का स्पर्श भी उन्हें धर्म भ्रष्ट कर देता है। इसलिए न पैसे को भगवान माने, न शैतान माने, न उसे फिजूल खर्च करे, न दबा कर रखे, न उससे चिपके रहें, न दूर भागें, बल्कि जागें दोस्तों। हाँ, पैसे के बारे में दोस्तों आपकी अपनी चेतना का विकास करना है, आपको जागना है, अवेयर रहना है। इस्तेमाल करें और भूल जाएं। कुर्सी इस्तेमाल कर लेने के बाद आप दिन भर कुर्सी के बारे में नहीं सोचते। पैसा हम इस्तेमाल करें, न कि पैसा हमें इस्तेमाल करे दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पैसों के बारे में 13 मान्यताएं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मान्यताएं होती हैं, आप भी चेक कर सकते हो कि आपके अंदर ये मान्यताएं हैं कि नहीं। और आपको जो भी इस वीडियो में खास लगे उसे आप एक नोटबुक में नोट करिए और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, आपकी लाइफ में मनी का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पहली मान्यता है पैसा कमाना बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। पैसा लेकर लोग वापस नहीं करते। पैसा हाथों का मैल है। ज्यादा पैसा ज्यादा समस्या। पैसा शैतान है, पैसा भगवान है। पैसा आता है मगर चला जाता है। लक्ष्मी पूजन के दिन दूसरों को पैसा नहीं देना चाहिए। पैसा आते ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। ज्यादा कमाने वाले अमीर होते हैं। हाथ में खुजली होने से पैसा मिलता है। पैसा आनंद, समय इत्यादि कम है, बांट नहीं सकते। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वह कम आध्यात्मिक होगा। पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। ये 13 मान्यताएं हैं दोस्तों। पैसों के साथ लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, मगर यह मजेदार नियम है कि जिस चीज को आप मानते हैं उसके सबूत आपको मिलते हैं। और जब सबूत मिलते हैं तो मान्यता और बढ़ जाती है। मान्यता और बढ़ जाती है तो बड़े सबूत मिलते हैं। बड़े सबूत मिलने पर मान्यता और गहरी हो जाती है। यही दुष्चक्र चलता रहता है और मान्यता इतनी पक्की हो जाती है कि पैसा आ रहा होता है मगर उसके साथ समस्या भी आ रही होती है। क्योंकि अगर आपके मन में, आपके अवचेतन मन में पैसे के बारे में नकारात्मक मान्यता होगी तो दोस्तों आपके साथ वैसा ही होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी आदमी ने बोला पैसा बहुत मेहनत करने के बाद आता है, तो इस आदमी के लिए ये मान्यता जब गहरी हो जाएगी तो इस आदमी को हमेशा पैसा कैसे आएगा, बहुत मेहनत करके आएगा। आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो लोग कमीशन का काम करते हैं, जो कि एक फोन पर लाखों करोड़ों की डीलिंग कर लेते हैं। उनको क्यों आता है? क्योंकि उनकी ब्लूप्रिंट है, पैसा आसानी से आता है। दोस्तों आपकी मान्यता को चेक करो, अभी अभी लिखो आपकी कोई गलत मान्यता तो नहीं है पैसे के बारे में। अगर है तो दोस्तों आपके जीवन में मनी का फ्लो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ लोगों की यह समस्या है कि पैसा आता है मगर चला जाता है। इस मान्यता के पीछे असली कारण समझे। किसी की कम ज्यादा कमाई से यह मत समझना कि वह इंसान अमीर है कि गरीब। एक की कमाई बहुत है मगर वह कुछ बचाकर नहीं रखता, सब खर्च हो जाता है। हकीकत में वह गरीब है। एक की कमाई कम है पर उसके पास कुछ टिकता भी है, वह 10% बचाता है। हकीकत में वह आदमी अमीर है। तो आप अपने को चेक करिए दोस्तों। आगे लेखक बोलते हैं पैसे के बारे में एक मान्यता यह भी है, ज्यादा पैसा कम आध्यात्म। यानी कि आपके पास ज्यादा पैसा आएगा तो आप आध्यात्मिक कम हो जाओगे। ये दोस्तों बहुत ही गलत मान्यता है। यानी जो ज्यादा पैसा कमाता है उसका ध्यान आध्यात्म से टूट जाता है। यह सोचना कि आध्यात्म में जाएंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। बल्कि असली आध्यात्म की समझ द्वारा आप पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं दोस्तों। पैसे का आदर करते हैं। पैसे के बहाव में रुकावट यानी कि ब्लॉक्स नहीं डालते। पैसे के प्रति मिल्कियत की भावना से, चिपकाव से मुक्त होते हैं। आप पैसे के चौकीदार नहीं मालिक बनते हैं। आगे लेखक बोलते हैं लोगों में यह भी मान्यता है कि पैसा आते ही दोस्त नहीं रहते, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कुछ लोग पैसे को ईश्वर मानते हैं, कुछ लोग शैतान समझते हैं, कुछ लोग हाथ का मैल समझते हैं इत्यादि। ये सब गलत धारणाएं हैं। जो हाथों का मैल कह रहे हैं वे भी गलत कह रहे हैं, जो भगवान या शैतान मान रहे हैं वे भी गलत कह रहे हैं। सभी अधूरे ज्ञान से, अज्ञान से कह रहे हैं। पूर्ण ज्ञान यह समझ देता है कि पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। इसके द्वारा हमें कहीं पहुंचना है। 1 मिनट के लिए हर कोई यह सोचकर देखे कि उनके जीवन में पैसा रास्ता है या मंजिल। आप खुद से सवाल करें तो आपको पता चल जाएगा। रास्ता यानी कि उसका इस्तेमाल करते हुए हमें कहीं पहुंचना है। पैसे को मंजिल मान लेना यानी कि सिर्फ पैसा कमाना ही अंतिम लक्ष्य मानना है। मगर अपने आप से ईमानदारी से पूछे कि हमारा लक्ष्य क्या है। जिन लोगों को लगता है कि पैसा रास्ता है मंजिल नहीं,
वे अपनी मंजिल के लिए अवश्य काम करें, और जिन्हें पता अभी यह पक्का नहीं है वे इस पर अवश्य सोचें। यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि हाथ में खुजली होने से पैसे मिलते हैं, तो इसे समझें कि 90% से ज़्यादा क्रियाएं हाथों द्वारा होती हैं। पैसा कमाना हाथों की मेहनत के जरिए होता है। काम करने वाले हाथ जब खाली रहते हैं तो उसमें पीड़ा अथवा अप्रिय संवेदना महसूस होती है, जिसे हाथ की खुजली कहा गया है। ऐसे हाथ जल्द से जल्द किसी काम से जुड़ना चाहते हैं और काम होने से पैसा मिलना स्वाभाविक है, इसलिए ऊपर दी गई मान्यताएं बनाई गई। पुराने समय में आधुनिक मशीनें न होने की वजह से हम हाथों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे, लेकिन आज के युग में हाथों की मेहनत कम हो गई है। कड़ी मेहनत करने वाले हाथों में ही ऐसी संवेदना उत्पन्न होती है, इसलिए मान्यताओं को समझें, गले का फंदा न बनने दें। पैसा अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है दोस्तों। जिस तरह आपके रसोई घर में छुरी होती है तो आप यह नहीं कहते कि यह छुरी अच्छी है या बुरी। इससे सब्जी काटते हैं, सब्जी काट जाने के बाद उसे एक तरफ रख देते हैं, ना कि जेब में लेकर घूमते हैं। छुरी के बारे में हम यह नहीं कहते कि यह रसोई घर की मैल है। उसी तरह पैसे का उपयोग है, पैसा हाथों का मैल है, भगवान है या शैतान है, यह कहने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। दोस्तों, सभी लोगों ने अपने चारों तरफ मर्यादा डाल दी है कि यह मेरा, यह तेरा, यह मेरा देश, यह तेरा देश, यह मेरा पेड़, यह आपका पेड़, यह कहकर सब कुछ भरपूर होते हुए भी कम लगता है। जितने फल हैं उतने बांट दिए जाएं तो खाने की कमी नहीं होगी। सिर्फ उस चीज पर जो मालिकियत है वह टूटे। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है। पैसों का सही इस्तेमाल करने के 13 नुस्खे समृद्धि का रहस्य। तो दोस्तों, इस किताब में लेखक 13 ऐसे नुस्खे बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने जीवन में समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। पहला नियम बहुत ही खास है दोस्तों, अगर आप नहीं करते तो आज से ही करना शुरू करिए। वो नियम में लेखक बोलते हैं बचत करने की आदत डालें, सेविंग करें। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेव करते हैं तो यूनिवर्स आपको और देती है, क्योंकि यूनिवर्स ये देखती है कि इसके पास जो पैसा है वो उसको सेव कर रहा है तो उसको और दिया जाए। यदि आपका मनी मैनेजमेंट खराब होगा, पैसा नहीं बचाएंगे तो पैसा आपको एक दिन बर्बाद करेगा, आपकी आदतों की वजह से, गंदी आदतों की वजह से। तो बचाने की आदत डालें। जैसे देखिए, इसमें एक कहानी लेखक बता रहे हैं। वो बोलते हैं एक इंसान दिन में मूंगफली लेने जाता था और मूंगफली वाले से हमेशा कहता था मेरे साथ पैसों की समस्या है, पैसा टिकता ही नहीं। एक दिन मूंगफली वाले ने उसे थैला भरकर मूंगफलियां दी। उसने मूंगफली वाले से कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो, मुझे इतनी नहीं चाहिए। मूंगफली वाले ने बताया, यह आपका थैला है। वह कहने लगा, पागल हो गए हो क्या, मैं रोज चवन्नी की मूंगफली लेकर जाता हूँ, थैला भरकर नहीं। तब मूंगफली वाले ने उसे समझाया कि यह थैला आपका ही है भाई साहब, जब भी आप चवन्नी की मूंगफली लेते थे तो मैं उसमें से 1-2 दाने निकालकर खिसका के रख देता था, आपको पता भी नहीं चलता था। 1-2 दाने से आपका यह थैला भर गया है। उस इंसान को बहुत आश्चर्य हुआ, खुशी हुई और उसे एक झटका भी लगा कि अरे 1-2 दाने इतना बड़ा काम कर सकते हैं। उस दिन वह समझ गया, पैसा तो बहुत आ रहा है मगर 1-2 दाने भी नहीं बच रहे तो फिर आगे बड़ी तकलीफ होगी। बचत करने की आदत खर्च की समझ धन की समस्या को 80% कम कर सकती है। दोस्तों, आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, यदि चाहें तो कुछ पैसा बचाने की आदत डाली जा सकती है। बूंद बूंद से तालाब भर सकता है, इसलिए हर छोटी बचत को छोटा न समझें। आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाएगा, ऐसी योजना बनाएं। सिर्फ खर्च करते रहने से खजाने भी खाली हो जाते हैं। दिन भर में आपके पास आए छोटे छोटे सिक्के भी यदि जमा किए जाएं तो आगे चलकर वे आश्चर्यजनक संपत्ति बन सकते हैं। इस पर विचार करें दोस्तों। कंजूसी करने व बचत करने के बीच बहुत बड़ा फर्क है, वो समझें और बचत करने की अच्छी आदत आज से ही अपनाएं। दूसरी जो बात है समृद्धि की दोस्तों, लेखक कहते हैं पैसा जरूरत बने, चाहत नहीं। इसमें कुछ इस प्रकार बता रहे हैं, लोग केवल तुलना की वजह से दूसरों के पास कुछ चीजें देखकर स्वयं के लिए वे चीजें खरीदते हैं जो खरीदना उनके लिए जरूरी भी नहीं। ऐसे समय में आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, यह चीज मेरी जरूरत है या चाहत।
जरूरत यानी वाकई उस चीज की आवश्यकता है। चाहत का अर्थ होता है वह चीज सिर्फ मन को अच्छी लग रही है या किसी ने खरीदी है इसलिए खरीदना है। सिर्फ तुलना की वजह से लोग वो चीज खरीदते हैं जिनकी उन्हें उस वक्त आवश्यकता नहीं होती। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाएं तो अपने आप से एक ही सवाल पूछें, ज या च। ज का मतलब जरूरत और च का मतलब चाहत। अगर जवाब आए च यानी कि चाहत तो दूसरा सवाल पूछे, मेरी जो भी जरूरत है, बच्चों को कोई चीज चाहिए, पुस्तक चाहिए या घर में किसी दवाई चाहिए, क्या वे पूरी हो चुकी है? पहले जरूरत पूरी करें फिर चाहत। ऐसा नहीं कि चाहत पूरी नहीं करेंगे मगर पहले जरूरत पूरी हो जाए। इस तरह ज और च पूछने से आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे और आपका पैसा बचेगा और पैसे की समस्या दोस्तों आपकी हल हो जाएगी। TGF के एक विद्यार्थी जो यह तकनीक जानते थे, TGF यानी कि तेज ज्ञान फाउंडेशन दोस्तों, जो कि सर सिरी का फाउंडेशन है। तेज ज्ञान फाउंडेशन के एक विद्यार्थी ये ज्ञान जानते थे। वो विदेश से इंडिया जब आ रहे थे तो सभी जानते हैं कि विदेश से जब भी कोई व्यक्ति आता तो उससे बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त होते हैं कि वो उससे वहां से बहुत सारी चीजें लाए। तो उन्होंने यही तकनीक का उपयोग किया। जब भी वो कुछ खरीदते थे तो पूछते थे ये मेरी जरूरत है, ये चाहत। तो जब वह विदेश में खरीदारी करने तो उन्होंने यही पंक्तियां दोहराई, जिससे उन्हें जो भी उत्तर मिला उन्होंने उसको ईमानदारी से पूछा और उसके ऊपर प्रयोग किया। जब उसने वे चीजें नहीं ली जो केवल चाहत थी, वह इंसान आज भी खुश है यह सोचकर कि अच्छा हुआ उस वक्त मैंने सही निर्णय लिया। जब अपने आप से ईमानदारी से पूछे कि मेरा पड़ोसी फला फला चीज खरीद कर लाया है और भी 1000 चीजें कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, यह वाकई मेरी जरूरत पूरी होने के बाद मैं कर रहा हूं, तो जवाब अवश्य आएगा कि शायद उसकी जरूरत पूरी हो चुकी है, अब वह अपनी चाहत पूरी कर रहा है, मगर क्या मेरी जरूरत पूरी हुई है? तो मैं अपनी चाहत पूरी करूंगा। यानी कि पहले आपको जरूरत पूरी करनी है फिर चाहत पूरी करनी है। जैसे मान लो मेरी चाहत है कि मैं एक कार खरीदूं, मगर उससे पहले मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही मुझे कार खरीदनी है। तो दोस्तों ये सवाल आपको करने से पैसे की बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से चली जाएंगी। इस तरह एक छोटा सीधा सा सवाल ज या च, जरूरत या चाहत, आपको जागृत कर सकता है धन के बारे में और सही निर्णय लेने का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यदि दूसरों को देखकर आप निर्णय लेते हैं तो खरीदारी करते हैं तो आपके लिए दिवाली दिवाला बन सकती है। इस तरह के लोग दूसरों को देखकर पैसे उड़ा रहे होते हैं। जिस तरह दिवाली और शादी ब्याह में लोग बहुत सारी खरीदारी दूसरों को देखकर करते हैं और बाद में पछताते हैं, ऐसा हमारी जिंदगी में कभी ना हो। तीसरी जो बात है समृद्धि के नियम में, वो बात है पैसे का बहाव, फ्लो हो। पैसे का बहाव यानी कि पैसा बहना चाहिए, पैसे का फ्लो होना चाहिए। जो लोग पैसे को दबाते हैं, छिपाते हैं, पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं, उनके जीवन में पैसे का बहाव रुक जाता है। जिस तरह तालाब में बहते पानी से दुर्गंध जिस तरह तालाब में बहते पानी में दुर्गंध नहीं होती, बहाव रुक जाने से उसमें दुर्गंध आती है, उसी तरह पैसा जब बहता है तो वह ताज़ा फ्रेश रहता है। पैसों का बहाव होना यानी कि सिर्फ खर्च करना नहीं, बल्कि पैसा ऐसी जगह पर खर्च इन्वेस्ट हो जहां से वह बढ़कर आए। ऐसा हो तो यह धन चक्र पूरा होता है, धन चक्र पूरा होता है। इसका अर्थ कोई यह न सोचे कि पैसे का बहाव होना, फ्लो होना यानी वह पैसा गया तो वह वापस भी आता है। निसर्ग का नियम है, जो चीज आप देते हैं वह बढ़कर आपके पास वापस आती है, तभी यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो यह नियम काम करता है। आज तक जो भी आप देते आए हैं वह आपको वापस मिला है। आपने अच्छे शब्द दिए तो आपको अच्छे शब्द वापस लौट कर आएंगे। आपने दूसरों को प्रेम दिया तो प्रेम लौट कर आएगा। आपने किसी की मदद की तो आपको मदद मिल ही जाएगी। आपने किसी के लिए प्रार्थना की तो उसका फल आपको भी मिलेगा। किसी ने किसी को गाली दी तो वापस लौट कर आती है। जिस तरह इको पॉइंट पर लोग आवाजें लगाते हैं वही आवाजें लौट कर आती है। बूमरंग एक हथियार फेंक कर वापस लौट कर आ जाता है, वैसे ही जीवन का नियम है, जो आप देंगे आपको वही मिलेगा। आप शुभ विचार, हैप्पी थॉट्स, सुविचार देते हैं तो वे ही विचार लौटकर आपकी तरफ आते हैं। ऐसा होता ही है, यही हकीकत है दोस्तों। एक बाजार में अलग अलग तरह की दुकानें थी, दुकानों में सब लोग बैठे थे। एक दिन बाजार में ग्राहकी नहीं थी
तो बाजार में ग्राहकी नहीं तो एक दुकानदार ने दोस्तों सोचा कि क्यों ना मैं अपने पड़ोसी से कुछ खरीद लूं। फिर पड़ोसी ने भी उससे खरीदा। ऐसा सब मार्केट वालों ने किया तो सब लोगों का उसमें क्या हुआ, धन का चक्र पूरा हो गया। सब लोगों घर में सामान लेके आए, इस तरह धन का सर्किट पूरा हुआ। फिर अगले दिन उन लोगों का बहुत ही अच्छा व्यापार हुआ। तो दोस्तों ये सब अच्छे विचार, हैप्पी थॉट, पॉजिटिव थॉट का कमाल है। जिस समाज में पैसा रुक जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। जिस समाज में पैसा बहता है, सर्कुलेट रहता है, वह समाज आगे बढ़ता है। जो लोग यह नियम जानते हैं वे ही पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं। जो लोग नहीं जानते वे इसको दबाकर और छिपाकर रखते हैं। तो दोस्तों आप अपने से सवाल करिए, क्या आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे? क्या आपने मनी ब्लॉक तो नहीं बनाए, पैसे के फ्लो को रोक तो नहीं दिया है? चौथा दोस्तों समृद्धि का नियम है पैसों में रुकावट, ब्लॉक्स ना डालें। हम लोग पैसों में दोस्तों ब्लॉक्स डालते रहते हैं। कैसे, उसके बारे में जानते हैं। पैसों के भाव में सबसे बड़ी रुकावट है पैसे के बारे में चिंता। जब आप पैसे के बारे में चिंता करेंगे तो आपकी माइंड में मनी के ब्लॉक बन जाएंगे। दोस्तों पैसों के बारे में हमको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। पैसों के बारे में चिंतन जब चिंता में बदल जाता है तब चिंता का विचार हमारे आसपास की दौलत के बीच में रुकावट बनता है। जीवन में पैसों का बहाव जितना जरूरी है उतना ही नुकसानकारक रुका हुआ पैसा है जो ब्लॉक्स बनाता है, क्लॉट होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त प्रवाह यानी कि रक्त का जो सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है तो उसमें हमारे अंदर गांठें बन जाती है, उससे अटैक आ सकता है। उसी प्रकार दोस्तों बीमारियां भी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। पैसा भी उसी तरह है। रक्त और पैसा एक ही समान है, दोनों को बहते रहना चाहिए। एक कंजूस इंसान उसी प्रकार की रुकावट है, क्लॉट है, जो पैसे के प्रवाह को रोक कर रखता है। जैसे किसी ने रेडियो पर गाना सुनने के लिए विविध भारती ट्यून किया हो और कोई आकर कहे गाना क्यों सुनाई नहीं दे रहा और बटन घुमाना शुरू कर दे तो उसे यही कहेंगे वह रेडियो पहले से ही ट्यून था, आपने घुमा दिया, उसे मिस ट्यून कर दिया। वैसे ही हर एक के पास पैसा आ ही रहा है मगर लोग मिस ट्यून कर रहे हैं यानी कि ब्लॉक्स डाल रहे हैं। पैसे में किस तरह से रुकावट डाली जाती है इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझें। तो पहला उदाहरण दोस्तों लेखक बोलते हैं, एक इंसान अपने मित्र को बताता है आज मैं एक दुकान में गया था, दुकानदार को मैंने 50 का नोट दिया और उसे लगा मैंने उसे 100 का नोट दे दिया, उसने 40 की चीजें दे दी और 60 रुपये मुझे वापस भी कर दे। फिर भी मैं वहां से खिसक गया यही सोचकर कहीं उसे पता ना चल जाए। तो दोस्तों ये ब्लॉक उसने डाल दिया। दूसरा उदाहरण है, एक इंसान अपने मित्र को मजे से बता रहा है कल मैं सिनेमा देखने गया, गलती से 2 टिकट मुझे मिल गई और मैंने उसको एक को ब्लैक में बेच दिया और मुफ्त में मैंने मूवी देख ली, बहुत मजा आया और चाय और नाश्ते का भी बंदोबस्त हो गया। देखो ये मनी ब्लॉक आ गया दोस्तों। तीसरा उदाहरण है, एक इंसान जो बस में सफर कर रहा था कहता है कंडक्टर आने से पहले मेरा स्टॉप आ गया और मैं उतर गया और मैंने पैसे बचा लिए, यह मनी का ब्लॉक है। 3 रुपये का कंकड़ उसने डाला, 3 रुपये की रुकावट अपने जीवन में डाली। अब उसे पता नहीं है कि यह 3 रुपये की रुकावट उसके जीवन में 30 रुपये रोकेगी, 3000 रुपये रोकेगी या 30,000 रुपये रोकेगी। यह छोटा सा कंकड़ भी बड़ा रुकावट डालने वाला है। दोस्तों आप भी यदि मनी के ब्लॉक अगर डाल रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए। चौथा एक और उदाहरण है, एक इंसान को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस पर लाखों रुपये का कर्जा हो गया। उसने वकील ने सलाह दी आप मुझे 50,000 रुपये दें, मैं आपके लिए केस लड़ूंगा और आपको सभी कर्जे से मुक्त कर दूंगा। तो उस इंसान ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने लोगों से पैसे लिए हैं तो वह मैं चुकाने वाला हूं। 50,000 रुपये देकर मैं छूट सकता हूं मगर हकीकत में तो मैंने पैसे लिए ही हैं, मुझे ब्लॉक्स नहीं डालने हैं। और वह इंसान आगे चलकर सारा पैसा चुका पाता है क्योंकि उसे पैसे की समझ है। तो दोस्तों इस उदाहरण के बारे में विचार करें। एक और उदाहरण दोस्तों हम देखते हैं, एक विद्यार्थी ने आकर बताया कुछ महीने पहले उसने अपने एक मित्र को 20,000 रुपये की मदद की, आज उसे वह मांग रहा है तो वह नहीं दे रहा और उसके बार बार चक्कर लगा रहा है तो भी उसे नहीं दे रहा। तो उसे जाकर समझाया, फिर से जिसे यह पैसे का ज्ञान था उसे जाकर समझाया कि क्या आपने कभी किसी से पैसा लिया था जो नहीं दिया। तो उस विद्यार्थी को याद आता है कि उसने कोई कोर्स ज्वाइन किया था, उसका पैसा अभी तक चुकाया नहीं है। तो उसने जिसको पैसे की समझ थी उसके मित्र ने उसने बोला थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू करो।
तो उस लड़के ने, उस विद्यार्थी ने थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका जो रुका हुआ पैसा था दोस्तों वो आ गया, क्योंकि उससे धन का चक्र पूर्ण हो गया, धन चक्र पूरा हुआ। तो पैसा एक तरफा नहीं है, पैसा दो तरफा बहना चाहिए, क्योंकि जब आप दोगे तभी आपको मिलेगा। यानी कि गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी हमेशा होनी चाहिए दोस्तों। जब उस विद्यार्थी ने उसके द्वारा रोके गए पैसे लौटाने शुरू कर दिए तो आश्चर्यजनक ये हुआ कि उसके पैसे भी वापस आ गए। तो जब हम दूसरों के पैसे अटकाते हैं तो दोस्तों हमारे पैसे अटक जाते हैं, ये ध्यान रखिए। हमें भी इन नियमों पर काम करना है। अपनी जिंदगी में इन 13 ब्लॉक्स रोड़ों नहीं डालने हैं। यदि गलती से ऐसा कर रहे हैं तो आप मनी ब्लॉक्स डालना बंद कर दें। जिस तरह एक छोटा सा पत्थर भी पाइपलाइन में पानी की धारा को रोक देता है, उसी तरह पैसे के बहाव में एक छोटा सा ब्लॉक भी आने पर पैसे का बहाव रुक जाता है। पांचवा दोस्तों, पैसे वालों के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना करें। दोस्तों बहुत सारे लोग पैसे वालों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। जैसे कई लोगों के पास गाड़ी बंगला होता है, तो जो लोग पैसे वाले नहीं होते तो उनके बारे में गलत विचार रखते हैं कि इन्होंने 2 नंबर से पैसा कमाया है, इन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है। दोस्तों इससे आप उन लोगों की बुराई नहीं कर रहे, आप इससे लक्ष्मी को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। तो यदि आपका कोई पैसे वाला मित्र है, वो पैसे कमा रहा है, गाड़ी बंगला है, तो उसको आप अप्रिशिएट करें। यदि आप उसकी गाड़ी में जा रहे हैं तो उसको धन्यवाद व्यक्त करें, उसको अपनी तरफ से जो भी आपको ज्ञान है उसको वो दे जो आपको पता है। तो कभी भी पैसे वालों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष न रखें, इससे भी आपके जीवन में मनी के ब्लॉक आएंगे। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर सामने वाले के पास फला चीजें हैं, मेरे पास नहीं है, कहने की बजाय उससे प्रेरणा लें, वरना उसके लिए जलन है, द्वेष है, तो वह ब्लॉक डाल रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक डालना बंद कर दें। यानी कि जिसने भी सफलता प्राप्त की है उसे आप दोस्तों बधाई दें, ताकि आपकी लाइफ में मनी के ब्लॉक ना रहे और आप भी अबंडेंस मेंटेलिटी वाले बन जाए। छठा दोस्तों क्या है, पैसों का आदर करें। जो लोग दोस्तों पैसों का आदर नहीं करते उनके पास पैसा नहीं आता। दिवाली में हर लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आप पैसे का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप उस पैसे के लिए खुले हो रहे हैं। लक्ष्मी के प्रति आदर संकेत है कि पैसा आपकी जिंदगी में आए। रुपयों को यदि कागज की पुड़िया समझकर जेब में ठूस रहे हैं तो आपका उसका निरादर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। पैसा संभाल कर ठीक ढंग से पर्स के अंदर रखे तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरह पैसे की तरंग और आपकी तरफ एक हो जाएगी, ट्यूनिंग हो जाएगी, और जिससे आप पैसे के साथ ट्यून होंगे तो आपके जीवन में पैसा आएगा। क्योंकि जिसकी आप रिस्पेक्ट करेंगे वही चीज दोस्तों आपके जीवन में आते रहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप बस में जा रहे हैं, टिकट निकालते हैं और कंडक्टर कहता है छुट्टे पैसे नहीं है, अठन्नी बाद में दूंगा, मगर कंडक्टर बाद में नहीं देता और आप भी सोचते हैं अठन्नी से मेरे जीवन में क्या होगा। तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो मनी का ब्लॉक अपने जीवन में लगा रहे हैं। आपका स्टॉप आने से पहले उससे कंडक्टर से पूछिए, क्या भाई साहब आपके पास छुट्टे पैसे आए मेरे जो आपको देने हैं। यदि उसके बाद भी वो नहीं दे रहा तो दोस्तों आपको झगड़ा नहीं करना है, मगर आपका जो हक का पैसा है वो आपको लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो दोस्तों आप मनी का ब्लॉक लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिए दोस्तों। आपको पैसे न फेंकना है न छिपाना है, उसे सही ढंग से अंडरस्टैंडिंग के साथ इस्तेमाल करना है। सातवीं जो बात है दोस्तों वो ये है, समृद्धि में पैसों के साथ नकारात्मक सोच न रखें। पैसों के साथ जो नेगेटिव थॉट है वो नहीं रखना है। क्या गया न कहें, क्या पाया यह कहें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब भी वो कुछ भी सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मैंने 2000 रुपये दिए, मेरे 2000 रुपये खर्च हो गए, जबकि उनको इतना प्यारा चश्मा आया होता है। जैसे मान लो 1,61,000 की मैंने ये घड़ी ली तो मेरे पास कितनी अच्छी ब्रांडेड घड़ी आई है, जब भी मैं इसको कलाई में पहनता हूँ मुझे मोटिवेशन मिलता है कि वाओ मेरी मनी की वाइब्रेशन कितनी अच्छी है, मैं अबंडेंट हूँ, मैं इतना प्यारा पर्स यूज करता हूँ, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मेरी समृद्धि की विचारधारा बढ़ती जा रही। तो आप जब पैसे से कुछ भी खरीदें तो आपको फोकस करना है क्या आपको मिला पैसे के बाद। जैसे इस वक्त आपने ये जो मोबाइल या लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हो, तो लैपटॉप और वीडियो के जरिए आप कितना अच्छा पैसे का ज्ञान प्राप्त करें, तो पैसे के प्रति आपको ऐसे अगर विचार रखेंगे तो आपके जीवन में पैसे का फ्लो ज्यादा होगा। इसमें लेखक बोलते हैं अधिकतर लोग इस तरह कहते सुनते हैं कि आज इतना खर्च हुआ, 1000 रुपया खर्च हो गया, 200 रुपया खर्च हो गया, आज 1000 रुपये गए,
लोग जब भी बाजार में जाते हैं चीज़ें खरीदते हैं ऊपर दी हुई बातें करते रहते हैं, जबकि वह यह नहीं बोलते कि मैं इतने की शर्ट लेके आया, इतने का लैपटॉप लेके आया, इतने की घड़ी लेके आया। तो आपको फोकस क्या करना है, जो आपको मिला उसमें फोकस करना है, क्योंकि वही पूर्ण सत्य है, अधूरा सत्य आपको कभी भी नहीं बोलना है। पैसे के साथ बहुत कुछ आ रहा है, मगर यह नकारात्मक सोच बंद कर दे। आपने अपने आप को आधा सत्य बताना बंद कर दें, पूरा सत्य बताएं। हालांकि आधा अधूरा बताना मन को अच्छा लगता है, मन तो अपना ही आधा चेहरा छिपाता है। आज के बाद जब भी कोई चीज लेकर आए तो स्वयं को और दूसरों को आधा सत्य मत बताइए, पूर्ण सत्य बताइए कि फला फला चीज लाई, वरना कोई रिक्शे से सफर करके आए और कहे इतना खर्च हो गया तो उसे बताया जाएगा कि कृपया ऐसा कहना बंद कर दें, आपने खर्च किया सही बात है, मगर उससे आप बहुत दिक्कतों से बच गए। बस की लंबी कतार में खड़े रहने से बच गए, कड़ी धूप की गर्माहट से बच गए और समय पर घर पहुंच गए, तो उसे ये फायदा हुआ ऑटो में आने से। हम अपने आंतरिक अर्धचेतन मन को जो भी जानकारी देते हैं उस आधार पर वह काम करता है। जब भी आप यह कहते हैं ये गया वो गया, तो आपके अर्धचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को यह जानकारी दे देते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, जिसका परिणाम आपको वैसा ही मिलता है। जो इंसान यह कह रहा है ये आया, आज ये प्राप्त हुआ, तो उसके मन में वो चीज चली जाती है और वो ज्यादा चीजों को आकर्षित करता है। इस तरह के विचार को कहा जाता है पैसे के साथ जुड़ी भावना। पैसे की समस्या नहीं है, बल्कि इमोशन की, भावना की, विचारों की समस्या है। पैसे के साथ जो भावना होती है कि यह गया, इससे सब कुछ भरपूर होते हुए भी कमी महसूस होगी। इसलिए आप जब भी कुछ लेकर आए तो क्या प्राप्त किया उस पर फोकस करें दोस्तों। 8वीं बात, मनी मंत्र इस्तेमाल करें, पैसे को समृद्धि के लिए स्पर्श करें दोस्तों। इसमें सरसरी बोलते हैं जब भी आप किसी को पैसा दे तो एक क्षण के लिए अपने अंदर उसका स्पर्श महसूस करें, उसकी तरंग महसूस करें। आपके हाथों में पैसा, नोट और सिक्का जो भी है, आपके हाथों में पैसा, नोट या सिक्का जो भी है, उसे जब किसी को दे तो एक क्षण उसमें ध्यान देकर दें और देते वक्त यह कहें यह पैसा कई गुना मेरे जीवन में बढ़कर आएगा, सब कुछ भरपूर है, देयर इज इनफ। यह है मनी मंत्र। दोबारा से सुन लें दोस्तों, यह पैसा कई गुना बढ़कर वापस मेरे पास आने वाला है, सब कुछ भरपूर है, देयर इज इनफ। यही मनी मंत्र है, इसका उपयोग करें। सिर्फ देते वक्त अपना ध्यान हाथ और नोटों के बीच के स्पर्श की तरफ ले जाएं। यही भावना, इमोशन, चिपकाव नहीं लाना है। जो सिक्का दिया जा रहा है, जो नोट दिया जा रहा है, एक सेकंड अपने, अगर आपने उस वक्त स्पर्श की तरफ ध्यान दिया तो वह स्पर्श आपको अलग महसूस होगा। आपने आज तक कभी ऐसा किया नहीं, मगर जब ऐसा करके देखें कि आपका ध्यान हाथों के पैसों की तरफ है, आपने उसे छुआ है, आपके मन में मंत्र दोहराया है, तो यह बढ़कर आपके पास जरूर आएगा। दोस्तों 9वीं बात है, लक्ष्मी की प्रार्थना करें। लक्ष्मी की प्रार्थना करें। प्रार्थना में दोस्तों बहुत शक्ति होती है। जब आप लक्ष्मी की प्रार्थना करेंगे तो भी आपके जीवन में लक्ष्मी आएगी। माया का, पैसे का चक्र तो चल ही रहा है, मगर इस माया के चक्र से निकलने की चाहत है तो माया से हम यह प्रार्थना करें कि कृपा करो माया, खुद से हमें मुक्त करो। लक्ष्मी पूजन करें तो लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें कि अब अपनी माया के चक्र से हमें छुटकारा दिलाओ। प्रार्थना कर रहे हैं तो भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ हो। वाकई माया से बाहर आना है तो माया प्रसन्न हो जाए, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो हमें उससे बाहर निकाले। सत्यनारायणी अगर प्रसन्न हो जाए तो सत्यनारायण यानी कि सत्य प्रकट होने में समय नहीं लगेगा। लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तब पैसे की याद नहीं आती है। जो लोग दिन भर पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, लक्ष्मी उनसे अप्रसन्न होती है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो। जिन पर लक्ष्मी प्रसन्न होती है उनके लिए जरूरत पड़ने पर पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। इसलिए लक्ष्मी से सही प्रार्थना करें और हमेशा ऐश्वर्य, ईश्वरीय विचारों में रहें। दोस्तों 10वां जो पॉइंट है वो है, पैसा नहीं है यह समस्या नहीं है, सही सोच नहीं है यही समस्या है। वापस एक और बात सुने ध्यान से, पैसा नहीं है
यह समस्या नहीं है। सही सोच नहीं है, यही समस्या है। पैसा हमारे जीवन में बढ़े मगर आध्यात्म से दूर न ले जाए, आध्यात्म में हमें मदद करे। यदि आपने पैसों को मंजिल समझ लिया हो तो पैसा आपकी मदद नहीं करेगा। यदि रास्ता समझा तो पैसा बहुत मदद करेगा। जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तब उसके साथ इमोशन आसक्ति जुड़ जाती है, इसलिए इसे इमोशनल प्रॉब्लम नहीं बनाएं। लोग पैसे से आसक्त होकर सही सोच, नई तरकीबें, सृजनात्मक विचार खो देते हैं। इसलिए यह समझना अति आवश्यक है, देयर इज नो मनी प्रॉब्लम, देयर इज ओनली एन इमोशनल प्रॉब्लम, देयर इज ओनली आइडिया प्रॉब्लम। यह समझ सदा ध्यान में रखें, क्योंकि नया विचार, नई सोच इंसान जल्द नहीं समझ पाता। हालांकि चारों तरफ नई चीज़ों का नवनिर्माण इतनी ज़रूरत है कि कोई बताए, कोई बेच पाए तो पैसे की कमी नहीं होगी, मगर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सोचने की कला नहीं सिखाई गई। हमारी शिक्षा पद्धति में यदि यह कला होती तो पैसे की समस्या नहीं होती। तो दोस्तों 11वां पॉइंट है, पैसे के मालिक बने चौकीदार नहीं। पैसे के मालिक बने चौकीदार नहीं। कुछ लोग पैसों के मालिक होते हैं और कुछ लोगों का पैसा मालिक होता है। एक राज्य में राजा ने जब खबर सुनी कि राज्य में एक महाकंजूस है तो राजा ने ऐलान करवाया कि सबसे बड़े कंजूस को इनाम दिया जाएगा। इनाम में राजा ने आधी दौलत दी जाएगी। उस महाकंजूस ने भी भाग लिया और वह जीत गया। राजा ने उसे बुलाकर बताया कि आज से मेरी आधी दौलत तुम्हारी, मगर तुम राज्य का इतना बड़ा खजाना घर पर क्यों ले जाते हो? तुम्हारी सारी दौलत लेकर आओ, उसे राज्य के खजाने के साथ रखो, उसे तुम ही संभालो। मेरी जो आधी दौलत है उससे मुझे जब ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। तुम्हें बना बनाया खजाने का घर मिल जाएगा। वह इंसान बड़ा खुश हुआ। उसने राजा के खजाने के साथ अपनी दौलत भी लाकर रख दी। मंत्री ने राजा से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने पूरा खजाना ही उसे दे दिया। तब राजा ने भेद खोला। हाँ, हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने आधे खजाने से लेते जाएंगे। वैसे भी वह इंसान और कितने साल जीने वाला है, और हमें अच्छे चौकीदार की भी ज़रूरत है जिसके लिए यह इंसान बिल्कुल लायक है। यह एक पैसे भी खर्च नहीं करेगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने आधा खजाना उसे दे दिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें मुफ्त में चौकीदार मिला है जिसे तनख्वाह भी देने की ज़रूरत नहीं, वरना खजाने की चौकीदारी के लिए चौकीदारी को तनख्वाह देनी पड़ेगी और उस पर किसी को चौकीदारी करनी पड़ेगी कि कहीं उसकी नीयत खराब ना हो जाए। यहाँ तो नीयत भी अच्छी है और बेचारा रात भर जागता रहता है, उठकर बीच बीच में देखता है कि कोई चोर तो नहीं आया। मुफ्त में इतना अच्छा चौकीदार हमें मिल गया। जो मालिक होता है वही दे सकता है। दोस्तों बहुत खास बात है, जो मालिक होता है वही दे सकता है, चौकीदार सिर्फ चौकीदारी करता है। तो दोस्तों अपने से इसी वक्त सवाल करें, आप पैसे के मालिक हैं कि चौकीदार? चिंतन करें, मनन करें, आप जान जाएंगे। जैसे आपको किसी ने अमानत के तौर पर पेन दे दी तो वह पेन आप किसी और को नहीं देंगे, क्योंकि आप उसके मालिक नहीं हैं। मगर आपका पेन हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। आप अपने जीवन के मालिक हैं या चौकीदार? अपने से सवाल करें। जब आप जीवन दूसरों के लिए जीते हैं तब आप जीवन के मालिक होते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान से सुनिए, जब आप जीवन यानी कि अपना जीवन दूसरों के लिए जीते हैं तब आप जीवन के मालिक होते हैं। 12वीं जो बात है दोस्तों, समृद्धि के लिए लापरवाही प्लस सुस्ती प्लस गलत आदतें माइनस समझ बराबर पैसे की समस्या। पैसे की समस्या दोस्तों किसको आती है? जो लापरवाह होता है, जो सुस्त आदमी होता है, आलसी आदमी होता है, जिसके अंदर गलत आदतें होती और जिसकी जो समझ होती है माइनस समझ, जिसके पास समझ नहीं होती उसी को पैसे की समस्या आती है। 300 रुपये कमाने वाला इंसान सोचता है 400 रुपये कमाऊंगा तब मेरी समस्या सुलझ जाएगी। 4000 वाला सोचता है मैं 5000 कमाऊंगा तब मेरी समस्या सुलझ जाएगी। इसका अर्थ यह है, धन इसका
अर्थ समस्या धन में नहीं सुलझती, समझ से सुलझती है। यानी कि आप अभी 1 लाख रुपया अगर कमा रहे हैं, आप सोचेंगे कि पैसे की समस्या सुलझ जाएगी, 2 लाख कमा रहे सुलझ जाएगी। नहीं दोस्तों, पैसा जितना ज्यादा कमाएंगे उससे पैसे की समस्या नहीं सुलझेगी। जब आपकी पैसे की समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, पैसे का ज्ञान बढ़ेगा, तब आप पैसे की समस्या को सुलझा पाएंगे। तो पैसे से समस्या नहीं सुलझेगी, आपकी समझ से पैसे की समस्या सुलझ सकती है। पैसे की समझ की, पैसे को हम कैसे इस्तेमाल करें और कैसे खर्च करें, हमें अमीर बनाती है। पैसा कमाकर भी पैसा टिकता नहीं, क्योंकि शरीर को कुछ गलत आदतें लगा दी हैं। आगे दी गई आदतों से बचे। पहला, लापरवाही, फिजूल खर्च करने की आदत की वजह से पैसे की समस्या बढ़ती है। तो फिजूल खर्च करना बंद कर दें। लापरवाही से पैसे को खर्च करने से उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। छोटे छोटे छेद से आप जानते हैं कि जहाज डूब जाता है। छोटे खर्चों पर ध्यान दें और सजग रहें। सुस्ती के कारण कल करेंगे, पैसा जमा बैंक में करने की आनाकानी की वजह से भी आपको मिलने वाला ब्याज नहीं मिलता, आने वाला पैसा भी रुक जाता है। गलत आदत है। दूसरों से उधार मांगना व दूसरों को उधार देने की आदत, गलत आदत। उधार मांगने पर किसी को नहीं न कहने की कमजोरी। जो भी पैसा मांगे उसे दे देना, बिना यह जाने कि वाकई उसे ज़रूरत है कि नहीं। खरीदारी करते वक्त मोल भाव न करना। शर्म महसूस करने की आदत कि मैं यहाँ पर पैसे कैसे कम करवा सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे। यह सोचना की वजह से बार बार ज़्यादा पैसे देकर चीज़ें खरीदने की आदत, यानी कि यही मोल भाव नहीं करते तो उसकी वजह से ज़्यादा भाव में पैसा खरीदने की आपकी आदत आ जाती है। कर्जदारों की संख्या बढ़ाते रहने की आदत, आपको कर्जा नहीं लेना है। और दूसरा दोस्तों 13वां जो पॉइंट है समृद्धि का नियम, वो है बजट बनाएं। दोस्तों यदि आपका पैसा कहाँ जा रहा है उसका आपके पास लिखित में लेखा जोखा नहीं है तो आप दोस्तों पैसों की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी। 95% लोग दोस्तों पैसे का हिसाब किताब नहीं रखते, इसलिए उनके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम होती है। जब आप हिसाब किताब रखेंगे तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ गया और कहाँ खर्चा किया। तो आज से ही पैसे की एक अकाउंट बुक बनाइए, डायरी मेंटेन करें। 14वां पॉइंट है दोस्तों, पैसों का अहंकार न हो, सही इंसान को दान दें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दान देना यानी बीज बोना है, जो जमीन में डालने पर फसल देता है। आपके द्वारा दिया गया दान कई गुना बढ़कर आपके पास सही समय पर लौटकर आता है। किसी अभिमानी इंसान को पैसा देंगे तो वह उसका अभिमान बढ़ेगा। किसी गुंडे को पैसा देंगे तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। एक आनंदित इंसान को पैसा देंगे तो सभी तरह आनंद बढ़ता जाएगा। कर्ज, कर्तव्य या मजबूरी में दान न किया जाए। दान समझ और खुशी के साथ करना चाहिए। दोस्तों 15वां पॉइंट बहुत ही खास है समृद्धि के नियम में। पैसों का इस्तेमाल स्वास्थ्य और आनंद बढ़ाने के लिए हो। यानी कि आपके पास पैसा है तो आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके जीवन में आनंद आए। जैसे देखो दोस्तों, मैंने इतना महंगा मोबाइल आपके लिए वीडियो बनाने के लिए लिया तो मुझे आनंद आ रहा है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आपकी पैसे की समस्या सुलझ जाएगी और आप समृद्धि के नियम को अप्लाई करके बहुत ही अच्छे पैसे वाले बनेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो आपकी पैसे की समस्या और भी सुलझेगी। पहले लोग पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं, फिर स्वास्थ्य पाने के लिए पैसा गवा देते हैं। पहले वो दिन रात काम करते हैं, शरीर को तकलीफ देते हैं, पैसा कमाने के लिए उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा होता है। फिर उन्हें स्वास्थ्य बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। तो पैसे का इस्तेमाल अच्छी हेल्थ के लिए करें और हैप्पीनेस के लिए करें। तो दोस्तों सारांश में लेखक सर श्री जी हमें बोलते हैं, पैसे को अपना इस्तेमाल न करने दें, पैसे को रास्ता बनाएं, जरूरत और चाहत को ध्यान में रखकर खरीदारी करें और बचत करने की आदत डालें। मनी ब्लॉक न डालें, पैसों से जो पाया उसे देखें, न कि पैसा गया कहते फिरें। सब भरपूर है का मंत्र व समझ दोहराते हुए लक्ष्मी से प्रार्थना करें। जो लोग काम करने से नहीं चुराते, किसी काम को छोटा नहीं समझते, वे लोग कभी बेरोजगार नहीं होते। जो लोग सीखने में रुचि रखते हैं तथा अपनी नज़र लोगों की बुद्धि ज्ञान पर रखते हैं, वे लोग सही हिसाब किताब अकाउंट जानते हैं। अपनी रचनात्मक सोच व रचनात्मक विचार शक्ति द्वारा कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण करें जो लोगों की ज़रूरत है। ऐसा करने से आपको पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होगी। यह है समृद्धि का रहस्य। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो से आपने पैसों के बारे में पूरी
ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। आज पूरे दिन भर इस वीडियो के बारे में चिंतन करें, मंथन करें और एक नोटबुक में नोट्स बना के लिख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिनकी लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर दोस्तों दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने सभी सपने पूरे करिए। आपका अपना सुनील उपाध्याय, नमस्कार, धन्यवाद।